हेलो स्टूडेंट्स, एएचएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एएचएस एकेडमी ने अपनी खुद की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसमें आप नीचे दिए गए फीचर्स आप देख सकते हैं कि स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हमारे इस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं। और ये एप्लीकेशन पूरी इंडिया में से कोई भी स्टूडेंट जो 8th 9th और 10th क्लास में पढ़ रहा है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी रही बात बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। फिलहाल तो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 7th तक की रियल इंग्लिश कोर्स बुक एंड एवरीडे इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसकी आंसर कीज ऑलरेडी हम अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट अपनी रियल इंग्लिश कोर्स बुक और एवरीडे इंग्लिश ग्रामर कोर्स बुक की आंसर की चाहते हैं तो वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से वो कोर्स मटेरियल जो है वो खरीद सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज मैथमेटिक्स की फैक्टराइजेशन चैप्टर हम शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 13.1। तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप अब देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 13.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। नीचे कुछ टर्म्स दी गई हैं, 7-8 पार्ट हैं, ठीक है। उन सभी के हम आज कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर फैक्टराइजेशन चैप्टर शुरू कीजिए, फैक्टराइजेशन चैप्टर शुरू कीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स की डिमांड को लेके आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं फैक्टराइजेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 12x, 36, ठीक है। 12x एंड 36 टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36। So to find out the common factors of 12x and 36 we have to find out the factors of individual terms first, ठीक है। जो ये टर्म्स दी गई हैं सेपरेट टर्म्स है, ये दोनों 12x एक टर्म है और 36 अलग टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स का हम अलग अलग पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो कैसे फैक्टर्स निकालेंगे देखिए, सबसे पहले हम 12x के फैक्टर्स निकालेंगे। आई होप आप सबको फैक्टर्स निकालने आते होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे करके बताता हूं, अगर हम 12 के फैक्टर निकालें, सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालें। x जो है वो हमारा वेरिएबल है, तो उसके फैक्टर किस तरह से निकालेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 12 के फैक्टर निकालने से पहले 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 2 12, फिर 6 2 के टेबल में ही आता है, 3 2 6, फिर 3 के टेबल में ही आता है, 3 1 3। तो 12 के फैक्टर जो आगे वो आगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 1। 1 आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 2 3 एंड 1 ये हमारे कॉमन फैक्टर आए किसके, नंबर 12 के, ठीक है। अब यहाँ पे 12 के साथ जो है वो x भी है, वेरिएबल x भी लगा हुआ है, ठीक है। तो x की पावर हमने देखने की x की पावर कितनी है, तो x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यानी कि x की पावर 1 है। अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर कुछ नहीं है तो इट मीन्स वो पावर जो है वो वहां पे 1 है। तो अगर पावर 1 है तो इसको हम 1 टाइम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 12x के। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द फैक्टर्स ऑफ 36, दैट इज द सेकंड टर्म। अब हम सेकंड टर्म के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जो क्या है 36 है। तो 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या आएंगे। 36 के फैक्टर्स किस तरह से निकालेंगे, 36 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 18 2 36, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 18, देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, और इस 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 आ जाएगा। तो 36 के फैक्टर्स जो आ गए वो हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 1। ये फैक्टर्स आ गए हमारे 36 के। तो दोनों के फैक्टर, दोनों टर्म्स के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, we have to calculate the common factors of both these terms। हम इन दोनों टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स किस तरह से निकलेंगे वो देखिए, नीचे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स देखिए कौन कौन से आएंगे। कॉमन फैक्टर्स यानी कि जो फैक्टर 12x में है क्या वो फैक्टर 36 में भी अवेलेबल है या नहीं है, वो होंगे हमारे कॉमन फैक्टर। जैसे
12x के फैक्टर में 2 आया, 36 के फैक्टर में भी 2 आया, तो ये फर्स्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट कॉमन फैक्टर 2। तो इस 2 को हम एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब सेकंड कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, दोनों के 12x और 36 में दूसरा कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, तो इस 2 को भी लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 12x के फैक्टर में 3 आया था और 36 के फैक्टर में भी 3 आया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 जो है वो 12x के फैक्टर में भी है और 36 के फैक्टर में भी है, तो ये 1 भी हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। और कोई कॉमन फैक्टर है जो 12x में भी हो और 36 में भी हो? कोई नहीं है। x यहाँ पे 12x के फैक्टर में x तो फैक्टर है लेकिन 36 में x नहीं है। 36 में 3 तो है लेकिन 12x में और कोई भी 3 अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 1, 12 1 जा 12 आ गया। तो 12 इज द आंसर। कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज 12। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन है ये, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13.1 एक्सरसाइज का, इसके सारे पार्ट मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से। अवर सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट जो दिया आपको बुक के ऊपर वो दिया है 2y, 22xy। ठीक है, ये दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक टर्म का अलग से फैक्टर निकालेंगे। तो 2y के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई y, यही दो फैक्टर आएंगे क्योंकि 2 जो है वो 2 के ही टेबल में आएगा, 2 1 जा 2। तो 1 को लिखने की जरूरत है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 1 लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 22xy के फैक्टर्स निकालेंगे। 22xy, तो 22xy के फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 22। सो हाउ वी फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 22? तो देखिए 22 के फैक्टर, 22 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से यानी कि 2 से, तो 11 2 जा 22 हो जाएगा। फिर 11 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता। 11 जो है वो 11 के टेबल में ही आएगा, 11 1 जा 11। तो 22 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 11 एंड 1। तो वही यहां पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट वाले में y भी आएगा, y लिख दिया है सॉरी। ठीक है, अब सेकंड टर्म में देखिए x और y है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, पावर एक ही है तो एक एक बार x और y को लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ बिटवीन 2y एंड 22xy। तो नीचे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, तो देखिए दोनों में 2y के फैक्टर में 2 है, 22xy के फैक्टर में भी 2 है, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 2। ठीक है, ये सर्कल जो कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने नोटबुक के ऊपर ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मल्टीप्लाई, इसके बाद देखेंगे और कोई कॉमन फैक्टर, y है, y यहाँ पे भी है, देखिए ये y यहाँ पे भी है और 22xy में भी y अवेलेबल है, तो सेकंड कॉमन फैक्टर आ गया हमारा y। और कौन सा आ सकता है, 1, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो थर्ड कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, 1 को लिखा हो या नहीं लिखो, नहीं लिखो कोई बात नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 2y इज द आंसर। ठीक है, 2 इंटू y इंटू 1 क्या आएगा, 2y। तो 2y इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy। आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड पार्ट दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इंडिविजुअली फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 14pq के फैक्टर निकालेंगे, तो 14pq के फैक्टर क्या आ जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट मेथड से आपको बताता हूं, डायरेक्टली आप 14 के फैक्टर किस तरह से निकालेंगे। तो 2 के टेबल पढ़िए, कहां पे 2 के टेबल में 14 आता है, तो 2 इंटू 7, 7 2 जा 14। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये तो हो गए 14 के फैक्टर। अब p और q भी है, तो p की पावर 1 है, q की पावर भी 1 है, तो 1 टाइम p एंड सेकेंड टाइम इज द q। एक बार p को लिखना है और एक बार ही आपने q को लिखना है क्योंकि दोनों की पावर 1 है, तो ये फैक्टर आ गए 14p के सॉरी। सेकंड है 28p स्क्वायर q स्क्वायर, दूसरी टर्म। अब इसके फैक्टर्स किस तरह से निकालेंगे, देखिए 28 के फैक्टर्स किस तरह से निकलेंगे। 28 के फैक्टर 2 के टेबल में देखिए 14 2 जा 28 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल में 7
2 ज़ा 14 हो जाएगा, फिर 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7, तो 28 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे p की पावर 2 है, तो p की पावर 2 यानी कि p मल्टीप्लाई p, 2 बार p को मल्टीप्लाई कर लेना है, एंड q का भी स्केयर है, q की पावर 2 है, सो हाउ वी राइट इट एज, वी राइट इट एज q मल्टीप्लाई q, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का। देन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, क्या कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, सबसे पहले देखिए 2 जो है वो दोनों के फैक्टर में है, 7 भी दोनों के फैक्टर में है, तो सेकंड आ गया हमारा, फर्स्ट फैक्टर आया 2, सेकंड फैक्टर आया 7, थर्ड p दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, तो ये आ गया p भी हमारा मल्टीप्लाई p, और क्या है q 14 pq में भी है और के फैक्टर में भी है, और 28 p स्क्वायर q स्क्वायर के फैक्टर में भी है, तो मल्टीप्लाई q, इतने ही फैक्टर आएंगे और कोई चीज इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई p इंटू क्यू, 14 pq इज द आंसर। आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं पता चल रहा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनके डाउट्स जो हैं वो जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए, आप इसको पूरी लाइफ भर ना भूलो, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 से। तो पार्ट नंबर 4 क्या दिया है, अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, 2x 3x स्क्वायर कॉमा 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, पहले 3 पार्ट में हमें 2 टर्म्स दी गई थी, उनके अंदर हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। अब यहाँ पे 4th पार्ट में हमें 3 टर्म्स दी गई हैं और तीनों टर्म्स में से हमने कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सी सबसे पहले हम 2x के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 2x के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई x आ जाएगा, सिर्फ यही 2 फैक्टर निकलेंगे, 2 और x आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेकंड हम 3x स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे, तो 3x स्क्वायर के क्या आएंगे, 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 है, तो यानी कि x को 2 टाइम्स लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x। नेक्स्ट आ गया 4 के फैक्टर, तो 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखिए तीनों में से, ना कि 2 में से, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब आपने क्या चेक करना है कि वो नंबर या वो वेरिएबल जो तीनों के अंदर आ रहा हो, जो तीनों का फैक्टर हो। तो देखिए 2x में 2 है, लेकिन 3x स्क्वायर में 2 नहीं है, 3x स्क्वायर में जो फैक्टर आ रहे हैं उसके अंदर 2 नहीं है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि आपने ये देखना है कि तीनों के अंदर कॉमन, ये नहीं होना चाहिए कि किसी 2 में कॉमन आ रहा है तीसरे में कॉमन नहीं आ रहा। अगर 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स में कॉमन चीजें हमने ढूंढनी है, कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं, कॉमन वेरिएबल्स ढूंढने हैं। तो 2 तो नहीं है, ठीक है, 1 सॉरी यहाँ पे 1 नहीं लिखा मैंने, तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे x है, 2x के फैक्टर में x आया था, 3x स्क्वायर के भी फैक्टर में भी x है, लेकिन 4 के फैक्टर में x नहीं है, तो ये भी कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। 1 है, 2x के फैक्टर में 1 है, 3x स्क्वायर के फैक्टर में भी 1 है, एंड 4 के फैक्टर में भी 1 है, तो ये एक 1 है जो तीनों के फैक्टर में आया है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा इसका आंसर। देखा कितना इजी था। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स आपके लिए चुटकियों में सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 4th पार्ट की ओर। 4th पार्ट हमें क्या दिया है, सॉरी 4th पार्ट तो हमने कर लिया, 5th पार्ट करेंगे आगे। 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट क्या दिया है, पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो 5th पार्ट में दिया है आपका 6abc, 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर b। अब देखिए यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, इन तीनों 3 टर्म्स के हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले 6abc के कॉमन फैक्टर, तो इसके क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और a की पावर 1 है, b की पावर भी 1 है, c की पावर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। देखिए यहाँ पे पावर अगर कोई नहीं है तो पावर क्या आएगी, तीनों की 1 1 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 24ab स्क्वायर, तो 24ab स्क्वायर क्या है, तो 2 इंटू, यहाँ पे निकाल लेते हैं रफ में हम,
24 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 24 के फैक्टर, तो 2 12 आ जाएगा, फिर 2 6 के साथ आ जाएगा, देन 3 2 जा 6 हो जाएगा, देन 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो कितने आ गए? 2 2 3 एंड 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और साथ में क्या है? वेरिएबल ए बी स्केयर है, तो a मल्टीप्लाई बी, बी की पावर 2 है तो b को 2 टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड टर्म है हमारी 12 ए स्केयर बी है, तो 12 ए स्केयर बी के फैक्टर्स क्या आएंगे? सबसे पहले 12 के, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, 4 3 जा 12 आ गया, और ए स्केयर बी है यानी कि ए मल्टीप्लाई बी। अब देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है इन तीनों टर्म्स में, तो यहां पे आंसर लिख रहा हूं मैं इसका कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए 2 6 ए बी सी में भी है, 24 ए बी स्केयर के फैक्टर में भी है, एंड 12 ए स्केयर बी के फैक्टर में भी है, तो तीनों में है ये। तो तीनों, फर्स्ट फैक्टर आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई। सेकंड फैक्टर देखेंगे 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, और यहां पे भी है, तो तीनों में है 3 जो है वो तीनों के फैक्टर में आया है, तो 3 को भी लिख देंगे मल्टीप्लाई। ए जो है वो यहां पे है, 24 ए स्केयर ए बी स्केयर में भी है, और 12 ए स्केयर बी में भी है, तो तीनों में है, तो एक ए आ जाएगा मल्टीप्लाई। और देखेंगे बी 6 ए बी सी के फैक्टर में भी है, ठीक है, 24 ए बी स्केयर के फैक्टर में भी है, और 12 ए स्केयर बी के भी फैक्टर में है, तो आ गया साथ में बी। और देखिए सी यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये सिर्फ इतने ही कॉमन फैक्टर आएंगे इसके। तो क्या करेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 एंड ए बी, 6 ए बी इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 5 पार्ट्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 6th पार्ट की ओर। तो 6th पार्ट शुरू करेंगे। देखिए, तो 6th पार्ट हमें क्या दिया है? पार्ट नंबर 6। ठीक है, 6th पार्ट हमें दिया है 16x क्यूब कॉमा -4x स्क्वायर कॉमा 32x, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे भी 3 टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स के अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद कॉमन टर्म्स निकालेंगे। तो सबसे पहले 16x क्यूब का फैक्टर, तो क्या आ जाएगा? 16 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया, और x क्यूब यानी कि x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा x क्यूब के फैक्टर्स। नेक्स्ट है -4x स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, तो देखिए माइनस को हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो 4 के फैक्टर निकाल लीजिए, तो 4 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या आ जाएंगे? x इंटू एक्स आ जाएगा, और माइनस को हम किस तरह से लिखेंगे? -1 के साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फैक्टर 1 आता है, यहाँ पे -1 फैक्टर आ गया कॉमन। नेक्स्ट है 32x। ठीक है, 32x के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 32 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले यहाँ पे रफ में। 2 के साथ 16 2 जा 32, फिर 2 के साथ 8 2 जा 16, फिर अगेन 2 के साथ डिवाइड कीजिए 4 2 जा 8, देन अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 2 1 जा 2। तो कितने आ गए यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और वेरिएबल एक x है तो एक x साथ में लगा लेंगे। ठीक है, ये आ गया, ये वेरिएबल x था, वही x जो है वो यहाँ पे आ गया। अब निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर इसके, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा इसमें से? लेट अस सी। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, देखिए कॉमन फैक्टर्स 16x क्यूब में 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, और इसके फैक्टर में भी 2 आया है, तो पहला फैक्टर हो गया हमारा कॉमन 2। दूसरा देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, एंड देन अगेन यहाँ पे भी है, तो सेकंड फैक्टर भी 2 आ गया। ठीक है, थर्ड फैक्टर देखेंगे 2 यहाँ पे है, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी 2 जो है वो सेकंड -4x स्क्वायर में 2 अब और कोई नहीं बचा, तो अब ये वाला 2 जो है वो कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 भी नहीं आएगा, ये 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला नहीं है तो सेकंड वाला भी नहीं आएगा। आगे देखेंगे x यहाँ पे भी है, यहाँ किसके फैक्टर में भी है, और इसके फैक्टर में भी है, तो एक आ गया आपका x। और क्या कॉमन है? अब x यहाँ पे है,
लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन अब थर्ड टर्म में x और कोई नहीं बचा, तो ये कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 है, साइन का भी यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। ये कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 1 1 तो है तीनों में, जैसे यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4 इंटू एक्स, 2 2 4 एक्स आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा, 6th पार्ट। आगे बढ़ते हैं 7th पार्ट की ओर। ठीक है, 7th पार्ट हमें क्या दिया है, 7th पार्ट दिया है हमें 10 PQ, 10 PQ, 20 QR, 20 QR, 30 RP। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखिए क्या फैक्टर्स निकलते हैं इसके, लेट अस सी। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो 10 PQ के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 10 के आ जाएंगे फैक्टर, 5 2 10 होता है, तो 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, क्योंकि p की पावर भी 1 है, q की पावर भी 1 है, तो 1 टाइम p एंड 1 टाइम q को लिखेंगे। ठीक है, 20 QR के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 20 QR के, ठीक है, 10 2 20 होता है, 2 इंटू 2 5 10 एंड 10 2 20 इंटू q इंटू r आ गया, ये आ गए 20 QR के फैक्टर। देन 30 RP के, 30 RP के फैक्टर क्या निकलेंगे, 30 के फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। 2 के टेबल में 15 2 30, देन 3 के टेबल में 5 3 15, देन 5 के टेबल में 5 1 5। तो इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p। ठीक है, ये आ गया हमारे फैक्टर्स, सभी के निकले गए, तीनों टर्म्स के फैक्टर्स निकल गए। अब इनमें कॉमन क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो कॉमन टर्म्स देखिए, कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे इसके अंदर, देखिए ध्यान से। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। फर्स्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 2। सेकंड देखेंगे 5 5 एंड 5 तीनों में है, तो 5 को भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई p, लेकिन यहाँ पे सेकंड 20 QR में p नहीं है, तो p जो है वो कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। q यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लाई हम 1 कर लेते हैं, 1 तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1 10 ही आंसर होता है। ठीक है, तो इसका पार्ट का ये जो हमारा 7th पार्ट था, इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गए, तीनों टर्म्स के कॉमन फैक्टर क्या निकले हैं, 10 आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की ओर। हमारा लास्ट पार्ट क्या दिया है, लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 8th पार्ट। 8th पार्ट दिया है 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर, इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर वाई क्यूब। तो इसके फैक्टर आएंगे 3। अब x स्क्वायर मींस 2 टाइम्स, पावर 2 है, तो x मल्टीप्लाई x हो जाएगा, मल्टीप्लाई y क्यूब यानी कि पावर 3 है, तो y को 3 टाइम्स लिखेंगे, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ऑल राइट, नाउ द फैक्टर्स ऑफ 10x क्यूब y स्क्वायर। What will be the factors of 10x cube y square? See, 2 into 5, ये आगे 10 के फैक्टर्स, 5 2 10 मल्टीप्लाई। नाउ x क्यूब मीन्स x की पावर 3, तो x को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे x के फैक्टर्स, एंड y स्क्वायर यानी कि y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 थर्ड टर्म है, 6x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z। इसके आ जाएंगे 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 के कॉमन फैक्टर कौन से आगे, 6 के फैक्टर क्या आगे, 2 इंटू 3 एंड एक्स स्क्वायर यानी कि x मल्टीप्लाई x, 2 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर मींस y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एंड z की पावर 1 है तो z को एक ही बार लिखेंगे। ऑलराइट, तो ये निकल गए हर एक टर्म के सेपरेटली अलग अलग फैक्टर्स। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, तो लेट अस सी कॉमन फैक्टर्स ऑफ तीनों के। ठीक है, तीनों के कॉमन फैक्टर सबसे पहले देखते हैं 3। तो 3 यहां पे है,
सेकंड 10x³ वाई स्क्वायर के फैक्टर में 3 नहीं है और 6x² वाई स्क्वायर जेड के फैक्टर में 3 है, तो तीनों में कॉमन नहीं है, दो में कॉमन है लेकिन तीसरी टर्म्स में कॉमन नहीं है, मीन सेकंड टर्म में कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे x, तो x यहाँ पे है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर हमारा निकल गया x। सेकंड x यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों में x कॉमन है तो आ गया x। y देखेंगे, y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड थर्ड टर्म में भी फैक्टर है तो y आ गया। नेक्स्ट फिर से y है, तो y फर्स्ट टर्म में भी फैक्टर आया है, सेकंड टर्म में भी फैक्टर आया है और थर्ड टर्म में भी फैक्टर आया है, तो मल्टीप्लाई y आ गया। और क्या निकला, अब y है यहाँ पे बचा हुआ, लेकिन अब सेकंड टर्म में y और कोई नहीं बचा है। ठीक है, तो मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका x² वाई स्क्वायर। अब देखिए x इंटू एक्स x² और y इंटू वाई, y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा y²। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो। जो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने जितने भी पार्ट किए हैं वो समझ आए होंगे, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी किसी को स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना न भूलें, जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।